नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सेहत सही लाभकही में। हमने सेहत सही लाभकही के काफ़ी एपिसोड बनाए और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं दिलीप जी। इनसे जानकारी प्राप्त करेंगे बहुत सारी और मौसम की बीमारियों के बारे में। कहते हैं कि अगर सेहत सही होगी तो लाभ भी कहीं होंगे, है ना? तो क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी हैं तो डॉक्टर साहब थोड़ा-सा परिचय दीजिए अपने बारे में ताकि हमारे जो श्रोता हैं आपके बारे में कुछ जान सकें। थैंक यू आरजे रोनी जी। मैं डॉक्टर दिलीप कुमार कौशिक हूँ। राधे कृष्ण मिशन स्वास्थ्य सेवाश्रम मार्ट में हॉस्पिटल चला रहा हूँ। ये हॉस्पिटल मार्ट से थोड़ा सा पहले राया रोड पर स्थित है। हमारा जो उद्देश्य है इस वक्त ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर से बेहतर सुविधाएं स्वास्थ्य की प्रोवाइड कराना है, उपलब्ध कराना है और कम से कम पैसे लोगों के खर्च हों और बेहतर से बेहतर इलाज मिल जाए। अभी जो बीमारियां चल रही हैं उसमें मुख्यतः है डिहाइड्रेशन की बीमारी, पानी की कमी। इस पानी की कमी के अलावा वायरल फीवर और गांव की भाषा में बोले तो सर्द गर्म, है ना, इस तरह की परेशानियां देखने को मिल रही हैं। लूज मोशन के केस भी काफ़ी देखने को मिल रहे हैं और जनरली लूज मोशन और डिहाइड्रेशन दोनों एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं। अगर लूज मोशन होगा तो डिहाइड्रेशन होगा। हम लोगों को जो ऐसे मौसम में ध्यान रखना है वो मेनली है कि हम लोगों को किस किस चीज़ से बचना है, पहले तो ये पता होना चाहिए। हम लोगों को कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करना है। कोई सी भी कोल्ड ड्रिंक्स हो, किसी भी कोल्ड ड्रिंक का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करना है। घर पे नींबू का शिकंजी पीना है। नींबू का शिकंजी में क्या होता है, आपको पानी लेना है, उसके अंदर नींबू डालना है, आधा चम्मच उसमें काला नमक डालना है और इसके अलावा आपको उसमें आधा चम्मच आपको शुगर डालना है। ठीक है, आप मिक्स कीजिए। पानी आपका ठंडा भी हो सकता है, नॉर्मल भी पानी ले सकते हैं आप। इसका प्रयोग आप बेहतर से बेहतर और ज़्यादा से ज़्यादा करें, है ना। स्वास्थ्य के लिहाज से बेहतर है कि हम लोग जो है बाहर की कोल्ड ड्रिंक्स के बजाय घर पे बना हुआ पेय पदार्थ यूज करें। इसके अलावा हमें खाने में हरी सब्जियों पे ज़्यादा ध्यान देना है। मौसमी फलों को खाना है, जैसे कि जो मौसम के हिसाब से फल हैं, जैसे संतरा है। इसके अलावा सब्जियों में बात करें, सलाद के तौर पे खीरा प्रयोग कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। इसके अलावा हम लोगों को जो है घर पे ओआरएस ले सकते हैं। ओआरएस लें, पानी में घोलें, 1 लीटर पानी में 1 ओआरएस डालना है और उसको आपको जो है धीरे-धीरे सिप ऑफ वाटर करके उसको धीरे-धीरे पी जाना है। ठीक है? बहुत-बहुत इसके सुंदर। अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, खाने के तौर पे हम लोग लाइट मील्स लें, हल्का खाना खाएँ। हम लोगों को हेवी मील्स पे नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना है। थोड़ा-थोड़ा करके हम 2 बार की जगह 3 बार खा सकते हैं, लेकिन कम-कम खाना खाना है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि गर्मियों में आपको किस प्रकार का भोजन लेना चाहिए, खाना चाहिए। वहीं पर आता है डॉक्टर साहब देखा जाता है कि जब हम बाहर काम कर रहे होते हैं, गर्मी में तर हो जाते हैं जी। और ऐसे में बहुत सारे लोग रियलिटी है, हकीकत भी है कि हम देखते हैं कि हम जैसे ही रूम में बैठे, ठंडा-ठंडा फ्रिज का पानी लिया, फ़ौरन गट-गट करके पीना शुरू कर दिया। ठंडा-गरम कॉम्बिनेशन से बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर डिस्टर्ब होता है। उसकी वजह से हम लोगों को जुकाम हो सकता है ना? इसी जुकाम की वजह से हम लोगों को क्या हो सकता है, वायरल फीवर हो सकता है। वायरल फीवर में फिर हम लोगों को 5 से 6 दिन तक परेशानी रहता है। इससे बेहतर है कि हम लोग जो है ये ध्यान रखें कि हम लोग अगर ठंडा भी पी रहे हैं तो उसमें गैप करें। अगर आपको पसीना आ रहा है तो आपको नहाना नहीं है उस टाइम। अगर आप कहीं धूप से आ रहे हो तो आपको तुरंत ठंडा पानी नहीं पीना है। अगर आपने गर्म एनवायरनमेंट में बॉडी का आपका एनवायरनमेंट गर्म हो रहा है और आपने उस कंडीशन में ज़्यादा ठंडा शरीर के अंदर डाला तो उससे क्या होगा, हमारे जो इंटरनल सेंसेशन होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी भी वीक होती है और हम लोग बीमार पड़ जाते ये तो आपने बताया कि अगर ठंडा पानी पिएँगे क्या-क्या नुकसान आ हैं। सकते जी। हैं। कई बार क्या होता है कि जब बात आती है भोजन की, आपने बहुत सारे भोजन बताए। गर्मी में ज़्यादातर खान-पान हल्का रखना चाहिए या भारी रखना चाहिए? या ग्रीन खाना रखना चाहिए या वेज या नॉन-वेज रखना? थोड़ा इसके बारे में और बताइए। देखिए, नॉन-वेज खाने से तो अवॉइड करना चाहिए गर्मी में। इसलिए करना चाहिए, जो नॉन-वेज खाना होता है उसको डाइजेस्ट करने में बॉडी को बहुत ज़्यादा हीट प्रोडक्शन करना होता है ना? जब इसको डाइजेस्ट करता है बॉडी तो उस दौरान जो हीट प्रोडक्शन होता है उससे बॉडी को इंटरनली काफ़ी डिहाइड्रेट होता है। ऐसी कंडीशन में हम लोगों को कोशिश करना चाहिए हम लोग वेज खाने को अपनाएँ, एटलीस्ट गर्मी के लिए। हम लोगों को चाहिए कि हम लोग जो है कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की बजाय हम लोग लस्सी पिएँ, छाछ पी सकते हैं हम लोग, नॉर्मल छाछ पी सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं।
इसके अलावा हम लोग जो है नींबू की शिकंजी पिए, है नींबू ना? की शिकंजी नींबू की शिकंजी, वो फ़ायदा वो करती है। फ़ायदा करेगी। जी, बहुत-बहुत इसके सुंदर। अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, जूस भी पी सकते जूस भी हैं, पी सकते लेकिन हैं। टेम्परेचर का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ठंडे जूसेस नहीं पीने हैं, है ना? जब बात आती है मैसेज की सेहत की तो कहीं न कहीं सभी लोग अवेयर रहते हैं और थोड़ी-सी लापरवाही के कारण आप बहुत बड़े मरीज़ भी बन सकते हैं। तो डॉक्टर साहब वहीं पर एक बात और आती है कि जब हम बात करते हैं खान-पान को लेकर, तो बहुत सारे लोग रात में मैं देखता हूँ कि खाना खाने के बाद फ़ौरन लेट जाते हैं जी। या मोबाइल चलाने निकलते हैं सोफ़े पर और ऐसे में गर्मी में कोई खाना खाने के बाद जस्ट सोफ़े पर बैठता है और उसके बाद वो सो जाता है, टहलता नहीं है। ऐसे में मतलब खाना पचता है या कुछ उसके नुकसान हो सकते हैं? देखिए, खाना पचाने में शरीर को 4 घंटे से 6 घंटे का वक़्त लगता है। अगर वो 4 से 6 घंटे में हम लोग टहल रहे होते हैं या फिर हम लोगों ने अपने बॉडी को मूवमेंट दिया होता है या बॉडी का हेल्प करा होता है कि हम लोग उसको डाइजेस्ट कर पाएँ, तो ऐसी कंडीशन में खाना पचाना आसान हो जाता है। अगर हम खाना खाने के जस्ट बाद रिलैक्स करने चले जाते हैं, तो उस दौरान क्या होता है, हम लोगों के जो खाना होता है वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। इसलिए हमें नियम बनाना चाहिए प्रतिदिन का कि हम लोगों को खाना खाने के बाद में कम से कम थोड़ी देर तो एटलीस्ट वॉक करना चाहिए, ताकि हम लोगों के जो इंटरनल जूसेस हैं वो प्रॉपर्ली निकल सकें और हम लोग खाने को ईज़िली डाइजेस्ट कर। लापरवाही का नतीजा, आप देखते होंगे कि न्यूज़ में कि बहुत सारे लोगों को इस टाइम परेशानी होती है। गर्मी में चक्कर आना, थोड़ा-सा काम कर लेना। मैं बताता हूँ डॉक्टर साहब मेरे साथ भी क्या हुआ कि कल मैं मार्केट गया। जी, अभी मैं मार्केट गया नहीं बट थोड़ा-सा मैं एसी में थोड़ा रहा हूँ क्योंकि जी, जहाँ भी रहती हूँ वहाँ एसी कंपल्सरी होता है। जी, तो जैसे ही मैं बाहर गया लगभग आधे घंटे के बाद मुझे चक्कर आना शुरू हो गया। जी। ऐसा क्यों? ऐसा हीट स्ट्रोक बोलते हैं सर इसको हम लोग, है ना? हीट वेव्स, हीट स्ट्रोक बोलते क्योंकि हैं। वातावरण चेंज हो गया था। ऐसे में क्या होता है सर, हम लोगों को अचानक ठंडे से अगर हम अचानक गर्म कंडीशन में चले जाते हैं, तो हमारा बॉडी उसको एडजस्ट नहीं कर पाता है। बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाता है, तो फिर बॉडी फेब्राइल हो सकता है, जैसे कि हमें बुखार-सा आ सकता है। हम लोगों को चक्कर आ सकते हैं या हम लोगों को नोज़िया जैसी कंडीशन हो सकती है ना? दोनों वातावरण में रहना बहुत ज़रूरी है। वातावरण में रहना ज़रूरी है, लेकिन वातावरण को एडजस्ट करना है। अचानक आपको ठंडे से गर्म में नहीं जाना है, ना गर्म से ठंडे में आना है। आपको एटमॉस्फेयर को पहले नॉर्मलाइज़ करके फिर आगे बढ़ना है। अगर देखा जाए तो गर्मी भी है तो मच्छर भी कानों पर पिन पिन जी, करते जी, हैं और मलेरिया की बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते जी। हैं। मलेरिया से बचे रहें, क्या सावधानी बरतें? अभी सर क्षेत्र में माड़ क्षेत्र में तो मलेरिया का कोई केस रिपोर्टेड है नहीं, है ना? यानी कि मलेरिया फैलने के लिए फ़ेवरेबल कंडीशन अभी नहीं है। बरसात का मौसम आएगा, उसके बाद जब टेम्परेचर थोड़ा-सा डाउन होगा, तो मलेरिया वाला जो कीटाणु है वो प्रभावी हो जाता है। अभी फ़िलहाल में जो है लोगों को मच्छर से ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अभी ज़रूरी है कि हम लोगों को टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करना है ना? हम लोगों को किन चीज़ों को खाना है, किन चीज़ों को नहीं खाना है, ये लोगों को पता होना चाहिए और पेय पदार्थ के तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को घरेलू जूसेस हो गए या फिर छाछ हो गई या फिर दही हो गया, लस्सी हो गया, हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना है, जो नेचुरल चीज़ें हैं। हम लोगों को आर्टिफ़िशियल को जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हो गए या फिर आर्टिफ़िशियल जूसेस हो गए जो दुकान पे बिकते हैं, हमें ऐसे जूसों पे ध्यान नहीं देना है। बॉडी के लिए काफ़ी नुकसान ये होता है। नुकसानदायक होता है इसमें। बहुत अच्छा मैसेज दिया डॉक्टर साहब ने। लास्ट में हमारे सिटी एफएम के श्रोताओं को जी। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सिटी एफएम के श्रोताओं के लिए मैसेज है कि सिटी एफएम को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, क्योंकि सिटी एफएम गाँव के लोगों तक, जिन लोगों को स्वास्थ्य संबंधित जानकारियाँ नहीं हैं, जो लोग अवेयर नहीं हैं, डॉक्टर्स के डायरेक्ट टच में नहीं रहते हैं, उन लोगों तक डॉक्टरों की बातों को ये पहुँचाते हैं। उससे क्या होता है कि गाँव गाँव हो या शहर हो, जहाँ तक सिटी एफएम की आवाज़ जाती है, सिटी एफएम की जो आवाज़ है, वो अगर जन-जन तक पहुँच रही है, तो उससे स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलेगी और बीमारियाँ कम से कम होंगी लोगों को, लोग स्वस्थ रहेंगे और क्षेत्र जो हमारा तरक्की करेगा।